हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ काउंटिंग प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चन। ये टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। ऐसे क्वेश्चन जो ये डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनडीए, आईआईटी जे एग्ज़ाम में और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे और पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो देखना, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं अब लेके आई हूँ आपके सामने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ मैनी ओड नंबर लाई बिटवीन 1000 to 9999। हिंदी में भी है ये आपके सामने कि इसके बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या ओड नंबर होते क्या हैं? ओड नंबर होते हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11, 13, एक नंबर छोड़ के ये आपके होते हैं ओड नंबर। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसके बीच के ओड पर एक नंबर नहीं, जो 4 डिजिट का नंबर हो और ओड हो, ऐसे नंबर जो है वो पूछे गए हैं। तो 4 डिजिट का ही होगा। क्यों? क्योंकि काउंट कर लो ना, 1000 का 0, 1, 0, 0, 0 4 प्लेस है और लास्ट वाले 99 4 टाइम है। मतलब जितने भी इसके बीच के ओड नंबर बनेंगे वो 5 डिजिट के ही होंगे। ठीक है। अब आपके पास कंडीशन है कि वो ओड नंबर ही हो, तो ओड नंबर कैसे चेक करेंगे? जब भी किसी भी नंबर के एंड में 1, 3, 5, 7, 9, 7 और 9 होंगे, कितने 1, 2, 3, 4, 5 यही नंबर आएंगे ना बीच में, तो आपके पास यहाँ पे चॉइसेस हैं 5। इसके बीच में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 और 9 ऐसे देख लो, 0 और 9 के ही नंबर जो है वो रिपीट होते, जितने भी बड़ा नंबर बनेगा उसके अंदर आएंगे तो यही नंबर ना, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही नंबर जो है वो रिपीट होंगे। तो इसलिए ये टोटल कितने बन जाते हैं, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 में से एंड में जो इनके 10 में से ओड नंबर थे ना, वो लिख लिए। तो यहाँ पे ऊपर हमने एक नहीं लिखा है, साइड कितने, कौन सा 1, 3, 5, इसके बाद 7, फिर 9, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके पास यहाँ पे कितनी 5 चॉइसेस ही हैं। ठीक है। और टोटल काउंट कर ले कितने हैं, ये 10 है। अब 4 का बनाना है, यहाँ पे 0 तो आएगी नहीं, क्योंकि अगर हम फर्स्ट प्लेस में ही 0 रख देंगे तो फिर वो 3 डिजिट का ही नंबर रह जाएगा। बल्कि क्वेश्चन में बोला है कि 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो 0 यहाँ पे नहीं आएगी। और टोटल कितने हैं आपके पास, 10 में से 0 नहीं आएगी तो कितनी बचा, 9 ही तो चॉइसेस बचे आपके पास यहाँ पे रखने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे 0 आ जाएगी तो यहाँ पे चॉइसेस बढ़ गई, यहाँ पे 0 भी आ सकती है तो हो गया 10। इसके नेक्स्ट यहाँ पे भी 0 आ सकती है तो यहाँ पे भी आ गया आपके पास 10। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास नीचे एरो लगा के चॉइसेस लिखी ना मैंने, इनको ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, जो भी आएगा वो आंसर। इतने ही टोटल नंबर होंगे इसके बीच के ओड नंबर। तो ऐसे काउंट करेंगे, 9 5 से कितने होते हैं, 45। और ये जो ऊपर 0 और 0 है ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 0, 0 और 0 मतलब 4 5 0 0 आपका आ गया है आंसर। ठीक है। देखते हैं ये कौन से ऑप्शन है आपकी, 4 5 0 0 सी। ये जो आपकी सी ऑप्शन है यही आपका आंसर है, सी या 3 लिख देती हूँ, 4 5 0 0। अभी सॉल्व किया हमने।
ठीक है ना। चलो, समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, हाउ मैनी ओड नंबर लाई बिटवीन 1000 to 999 विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। ध्यान से देखो, क्वेश्चन वही है, वही लग रहा होगा आपको कि क्वेश्चन तो सेम ही लिख दिया, जो फर्स्ट था मैं वही तो है सेकंड। नहीं, यहाँ पे कंडीशन लिखी है एंड में देखो, व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब 4 नंबर का वो हो, ओड नंबर भी हो, लेकिन कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट ना, 2 बार नहीं आ जाए एक ही डिजिट। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 4 प्लेस फिक्स करो। ठीक है, एंड में क्या क्या आ सकते हैं, एंड में तो वही आएंगे, ओड की बात है तो क्या क्या 1 3 5 7 और 9, मतलब आपके पास एंड में कितनी 5 चॉइसेस ही हैं कि यहाँ पे 5 डिजिट ही आ सकते हैं। फर्स्ट में देखो, अब फर्स्ट में यहाँ पे वही कंडीशन 0 नहीं आ सकती, अभी तो सिमिलर वही है जो हमने पीछे किया, लेकिन यहाँ पे बोला है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक नंबर जो आ गया है ना कोई भी, वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लास्ट वाला यहाँ पे तो 5 आ सकते हैं, पर फिक्स तो एक ही नंबर करेंगे ना, एक बार में एक ही, जब 4 डिजिट को कोई भी नंबर बनाएंगे तो एक बार में तो एक ही नंबर लिखेंगे, मतलब लास्ट में फिक्स है कि एक नंबर फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और 0 यहाँ पे आ नहीं सकती, तो कितने बचे, तो आप अपने उन 10 में से 2 निकाल दो। 10 कौन कौन से, 0 से लेके 9 तक, 1 से 9 9 हो गए और एक 0 तो 10, तो 10 में से 2 निकाल दिया, ये फर्स्ट प्लेस 0 और ये लास्ट प्लेस जो फिक्स है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास चॉइसेस 8। ठीक है, अब सेकंड प्लेस में देखो, यहाँ पे 0 अलाउड होगी, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, मतलब जो पहले में और जो एंड में आ बैठी है ना, वो वाला नहीं आएगा, मतलब 2 डिजिट निकाल दो अपने 10 में से, 2 डिजिट निकाली तो यहाँ पे भी तो 8 ही बचा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 3 निकाल दो, कौन कौन सी, यहाँ पे भी एक आएगी कोई, यहाँ पे भी एक आ गई, मतलब यहाँ पे भी एक आ गई, तो एंड यहाँ पे कितने बचे, फिर 3 नंबर निकाल दो अपने 10 में से, तो यहाँ पे चॉइसेस कितनी आपके पास 7। ठीक है, तो अभी जो नीचे वाले हमने चॉइसेस लिखे ना, इतने इतने नंबर आ सकते हैं, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किस किस को, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो जल्दी, तो ये आ जाएगा 8 8 जा 64, 7 5 सा 35, 64 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये 2240। ठीक है, 2240। चलो अब देखते हैं ये कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 2240 आपकी ऑप्शन ए में है, यहाँ से देखो तो फर्स्ट वाले में। ठीक है, समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही आराम से बताया, आराम से धीरे से सिखाया आपको कि कैसे प्लेस जो है वो फिक्स होंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7। 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है आपको, किन की हेल्प से, ये एंड में दिए हुए हैं, तो पहले 4 प्लेस फिक्स कर लो। इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2 4 6 8, 0 भी 0 2 3 3 नहीं 3 ओड है 4, फिर 6, फिर 8, एक एक प्लेस छोड़ के फिर 10, ये आ जाते हैं आपके इवन। तो इन नंबरों में ये जो हमारे पास दिए हुए हैं, इनमें इवन कौन कौन, यहाँ पे कौन कौन से आ सकते हैं, इवन 0, जहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी ये आएंगे ना इवन नंबर, उसको हम बोल देंगे ये इवन नंबर होगा, 0 2 4 6 और 8। ठीक है, तो आपके पास कितनी चॉइसेस आ गई यहाँ पे, 8 तो था ही नहीं आपके क्वेश्चन में, टोटल देखो क्या क्या है, 8 तो आपको बोला ही नहीं कि इसकी हेल्प से आपको बनाना है, जो नंबर दिए हैं अब हमें इसी की इन्हीं नंबरों की हेल्प से बनाना है 4 नंबर, जैसे
7 तक है ना, तो यहाँ पे कितने आएंगे 0 2 4 इवन और 6, मतलब 1 2 3 4। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 4 चॉइसेस आ रही हैं, 0 2 4 और 6, और कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया रिपीटेशन वाले इस क्वेश्चन में, तो सिमिलर आ जाएंगे। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे आ नहीं सकती, वो तो होगी ही कंडीशन, क्योंकि फिर वो 3 नंबर का बच जाएगा। तो टोटल आपके पास ये दिए हैं 7 और एक 8 नंबर दिए हैं, इसमें से 0 नहीं आ सकती। मतलब यहाँ पे कितने आ सकती है चॉइसेस आपके पास, 7 की चॉइस है आपके पास। इसके अगले वाले में यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि यहाँ पे 8 नंबर आ सकता है। 8 क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पे 0 अलाउड है। इससे नेक्स्ट भी 8 आ सकते हैं। ठीक है, रिपीटेशन की बात नहीं की है ना, जहाँ पे रिपीटेशन की होगी वहाँ पे हम नंबर कम कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन नहीं दी हुई है, तो इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 8 8 जा 64, 7 4 जा 28। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा 1792। तो देखो 1792 कहाँ पे है, 1792 फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट है ए, यही आपका आंसर है ए वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, ये नंबर दिए हैं और इसमें बोला है नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, और जो भी आंसर आएगा, ये होमवर्क है आपका, जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलो ये वाला आप करना। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 विद द हेल्प ऑफ, और हिंदी में पढ़ लेते हैं 0 1 2 3 4 5 नंबर दिया हुआ है आपके पास। बोल रहा है कि इनकी सहायता से किन्हीं 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य हो। क्वेश्चन यही है कि आपको इनकी सहायता से, इन नंबरों की सहायता से 4 नंबर की डिजिट बनानी है और वो 5 से विभाज्य या डिविजिबल, मतलब 5 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 से कौन से नंबर जो वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसके भी एंड में या जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, वही नंबर जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं आपके 5 से। कितना भी बड़ा नंबर है, एंड में 0 हो या 5 हो, वही 5 से डिवाइड हो सकते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो फर्स्ट में 2 ही हैं, तो हम ऐसे करके देख रहे हैं। यहाँ पे जब 0 होगी, एक कंडीशन ये बना लेंगे और सेकंड नीचे लिख लेंगे, जहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, 2 ही हैं तो ऐसे लिखते हैं। डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 चॉइसेस, पर जब हम नेक्स्ट वाला करेंगे ना, जिस उसमें लिखा होगा नो डिजिट इज रिपीटेड, जैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ी सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। चलो करते हैं। तो जब 0 यूनिट डिजिट हो तब क्या होगा, यहाँ पे तो चॉइसेस बनना आ गई। फर्स्ट वाले नंबर पे 0 आ नहीं सकता, तो 5 और 6 में से 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, यहाँ पे चॉइस आपके पास 5 की ही है। ठीक है, और सेकंड प्लेस पे देखो आप, यहाँ पे 0 तो अलाउड है और 5 तो मतलब पूरे के पूरे नंबर यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि नंबर रिपीट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे भी 6 चॉइस आपके पास, यहाँ पे भी 6। ठीक है, सिमिलर ही नीचे यहाँ पे 0 तो आएगी नहीं, यहाँ पे फर्स्ट चॉइस, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, ये वाले मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 ऊपर वाले, और मल्टीप्लाई 1 क्योंकि ये भी तो है चॉइस, तो 6 6 जा 36 और 36 5 जा
1 2 3 4 5 कितने होंगे? कर लिया होगा आपने। 6 5 जा 30 और 36 जा 180। यहाँ पे आ गए 180। इसी तरह से ये नीचे वाला भी करना पड़ेगा जब यूनिट डिजिट 5 है। यहाँ पे भी तो यही आया 5 × 6 × 6, तो यहाँ पे भी आ गया 180। अब क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो 180 ऊपर वाला प्लस 180 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360। जहाँ पे भी 360 है वो आंसर है 360। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 5 में 360 बी, ऑप्शन बी लिख भी देती हूँ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर 360। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे लिखा नहीं है, 5 से बनाना है। बैन मैं लिख देती हूँ, बैन करवाई देती हूँ, अब लिखा नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि नो डिजिट इज़ रिपीट। यहाँ पे लिखा नहीं है गाइस, पर मैं वो इससे करवा रही हूँ। कोई भी डिजिट जो हो वो रिपीट नहीं होता। अगर इसमें लिखा होता कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकती तो क्या होगा? यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4, एंड में 0। ठीक है, और क्वेश्चन तो लिख लें 1 2 3 4। जब 0 आएगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये में भी मिस्टेक हो सकता है लिखने में थोड़ी सी, पर आपको पता है कि हमें वो दूसरा ऑप्शन भी तो उस हिसाब से तो क्वेश्चन निकालना है कि जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे। एंड में लिखा जब 0 होगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट चॉइसिस, तो फर्स्ट में कितनी चॉइस? 0 तो यहाँ पे लिख दिया, तो ये थोड़ी है 0 यहाँ नहीं आ सकता, वो तो है ही है। बाकी है 1 2 3 4 5 6, टोटल है आपके पास 6। 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितनी? 6 में से 1 ऑप्शन निकाल दो 0 वाली, तो यहाँ पे 5 ही तो बच रहा है, क्योंकि 0 तो यहीं लिख दिया, ये तो मतलब भी नहीं है। 0 एक बार ही लिख लें, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 0 यहाँ पे लिख लिए तो 5 चॉइसेस ही आपके पास बच रही है। अब सेकंड प्लेस में जब फर्स्ट वाला फिक्स है, लास्ट वाला फिक्स है, तो यहाँ पे आपके पास 4 चॉइसेस हैं। और थर्ड प्लेस में जब 3 नंबर फिक्स हो गए हैं आपके 6 में से, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस बच रही हैं। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 × 3 × 1, कितना आएगा? 4 5 सा 20 बी, और मल्टीप्लाई 3 यानी 60। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया केस 0 वाला, जब एंड में 0 है। और अगर एंड में 0 ना होके 5 होता है तो यहाँ पे 0 तो अलाउड होगी नहीं। 1 नंबर फिक्स हो गया, 0 को निकाल देंगे। 6 में से आपने 2 निकाल दिए, तो आपके पास ऑप्शन रही चॉइस 4। अब यहाँ पे 0 अलाउड है, तब 2 नंबर फिर भी फिक्स हैं, तो यहाँ पे चॉइस आ गई 4। और यहाँ पे आ गया आपके पास 3, क्योंकि 3 नंबर जो हैं फिक्स हो चुके हैं, पहले वाले 2 और एक लास्ट वाला। तो फिर ये जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 3, 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48। तो अब आपको क्या करना है? ये जो दोनों आंसर आए उसको प्लस करना है। एक आया आपका 48 और एक आया है आपका लास्ट में 60। दोनों को प्लस करेंगे 8 और ये 6 4 10, 108। उस कंडीशन में आपका आंसर होगा 108, ऑप्शन सी। जब लिख भी देती हूँ, रेपिटेशन नॉट अलाउड। ये कमेंट मत करना, क्वेश्चन सेम ही था, आपने उसका आंसर अलग कैसे बता दिया। मैंने दोबारा बोल रही हूँ,
ये हम उस कंडीशन में कर रहे हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा सी। और जब रिपीटेशन अलाउड होगी उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, ठीक है, तो आज इतने ही करते हैं। आपको होमवर्क मिल गया होगा, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, और ये करना है और कमेंट करना है आपको आंसर का। ठीक है, बाय बाय।